सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। और कहते हैं कि आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण के पत्नी और दोनों ब्राह्मण और उनकी पत्नी दोनों बड़े आनंद के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। शरीर चौथेपन में जा पहुंचा है, अर्थात बुढ़ापे में जा पहुंचा है। कोई संतान नहीं है, पत्नी को कोई दिक्कत नहीं है, अपनी मस्ती में जी रही है। लेकिन जो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण है वो कभी कभी विचार कर लेते हैं, ग्लानि होती है, मेरे पुत्र क्यों नहीं है। वो आनंद बेटे के होने का, संपत्ति को संभलवाने का, वो कुछ की मैंने जीवन में इतना सब कुछ किया है, तो क्यों ना मैं किसी को देकर जाऊं, मेरे बाद कौन है लेने वाला। हर व्यक्ति के अंदर ये आकांक्षा और कामना होती है, उस व्यक्ति के अंदर जिसमें ज्ञान और वैराग्य की कमी होगी कहीं ना कहीं। ध्यान रखना, तुम जिस चीज को जोड़ रहे हो ना, वो सदा जुड़ी नहीं रहने वाली, सदा जुड़ी रही नहीं सकती, न किसी की रही है। जो चीज कमाई गई है वो एक दिन खर्च जरूर होगी, चाहे वो रुपया हो, चाहे वो संपत्ति हो, चाहे वो कुछ भी हो। उसका रूप कुछ भी हो सकता है, वो धातु हो सकती है, वो द्रव्य हो सकता है, वो कुछ हो सकता है, लेकिन एक दिन वो खर्च जरूर हो जाएगी, उसको एंड जरूर मिलेगा। लेकिन इतने ज्ञान से भरे हुए व्यक्ति को भी इस पुत्र मोह ने अंधा कर दिया और उसका पूरा ज्ञान बेकार हो गया। मुझे बच्चा चाहिए, मेरे बाद मुझे मेरी परंपरा को संभालने वाला, मेरे यश, मेरी कीर्ति, मेरे कुल को देखने वाला, मुझे पानी देने वाला, मुझे जल तर्पण कौन करेगा। और मुझे अगर जल तर्पण करने वाला नहीं मिला तो मैं तो पितृ योनि में लटका रहूंगा, प्रेत योनि में लटका रहूंगा। क्योंकि कहते हैं कि अगर पुत्र नहीं है, और पुत्र मतलब जो पानी देता है वो पुत्र होता है, तो जब मरने के बाद कोई पानी ही देने वाला नहीं होगा तो मैं तो सदा सदा के लिए भटकता रहूंगा। मेरा तो उद्धार होना ही नहीं है, मेरा तो कल्याण होना ही नहीं है। इस चिंता से ग्रस्त हो गया, और ग्रस्त होके वो बस एक दिन संध्या करते करते नदी में खड़े खड़े मन बन गया कि अब नहीं, एंड करो, खत्म करो सब कुछ। आत्महत्या के प्रयास में आगे बढ़ने लगा। एक संत ने देखा, रोका टोका, खूब मनाया, खूब समझाया, बेटा मत पड़ इन सब में, तेरे भाग्य में बेटा बेटी कुछ नहीं है। नहीं साहब, मुझे नहीं तो मैं मर जाऊंगा। आखिर संत तो निर्मल होते हैं, सुंदर सा फल प्रसाद के रूप में दिया, बोला ले दे देना अपनी पत्नी को, सुंदर योग्य पुत्र होगा। गया अपनी पत्नी के पास, बड़े बड़े आनंद के साथ भरा है, और पत्नी को कहता है ये पकड़ो, इसको पालो, सुंदर पुत्र होगा। पत्नी ने प्रसाद लिया, पंडित जी को दिखाने के लिए माथे से भी लगाया, बोलती है अभी बस पूजा वूजा करके बढ़िया तरीके से प्रसाद पाऊंगी। तो बताओ, प्रसाद के लिए भी कोई पूजा और उसका हो तो प्रसाद प्रसाद। सोचने लगी अब इस समय अब क्या ये सब पढ़ना, बढ़िया जिंदगी कट रही है, इतने सारे नौकर चाकर लगे हैं, फिर एक नौकरी सी मिल जाएगी। ना ना, मुझे नहीं चाहिए। फल को ले गई, जो गौ माता है उसके भूसे में उसका जो चारा रखा था उसमें दबा दिया। पंडित जी ने पूछा, आत्मदेव जी ने खा लिया? बोला हाँ खा लिया। झूठ बोल दिया, और झूठ बोलकर 2-4-5 दिन गुजरे, फिर कहती है सुनो, अब चूंकि मुझे वो फल खा लिया है, संत ने प्रसाद दिया, तो गलत तो होगा नहीं, तो मैं चाहती हूं 9-10 महीने अपनी बहन से सेवा करवाऊं, मैं वहीं जाऊं। ठीक है जा। और गई, और उस बहन को एक पुत्र हुआ। कोइंसिडेंट देख लीजिए, उस बहन को पुत्र हुआ, और 10वें महीने में उस पुत्र को लेकर लौटती है, कहती है ये आपका बेटा। ब्राह्मण देवता सरल खुश हो गए, बोलो बहुत अच्छी बात है, पत्नी है, विश्वास तो करना पड़ेगा। कर लिया। और यहां धीमे धीमे वो चारा खत्म होने लगा, बहुत समय 2-3-4-6 महीने गुजर गए, तब उस गौ माता के मुंह में वो फल आ गया, उसने वो फल खा लिया। उस फल का प्रताप यह हुआ कि उस फल से गौ माता ने जो खाया
गौ माता के खाए हुए फल से एक सुंदर पुत्र, क्योंकि संत ने बोला था पुत्र होगा। अब संत की बात तो झूठ हो ही नहीं सकती है, उन्होंने बोल दिया ये होगा तो होगा। और वो फल खाया तो गौकर्ण नाम से एक सुंदर युवक, उनका नाम गौकर्ण रखा आत्मदेव ने। और इधर ये लेकर आई, उसने कहा कि इसका नाम तो मैं ही रखूंगी, नाम रखा धुंधकारी। और धुंधकारी और गौकर्ण दोनों धीमे धीमे बढ़ने लगे, क्योंकि संत के द्वारा प्रसाद मिला है तो वो गौकर्ण संतत्व को प्राप्त कर रहा है। और चूंकि ये जो व्यक्ति है, जो बालक है, ये तो अलग ही है, हटी है, तो ये गलत प्रवृत्ति का निकल गया। बहुत दुख, बहुत परेशानी। आत्मदेव सोचने लगे मैंने गलती मांग लिया था, सच्ची को उन्होंने कहा था कि ये तो गड़बड़ हो जाएगी। और साहब उस पुत्र के मोह में इतने पड़े थे कि मेरा बेटा काशी अच्छा होता, मेरा बेटा काशी अच्छा होता। एक दिन रो रहे बैठकर, रोते हुए धुंधकारी के पिता आत्मदेव को जब गौकर्ण जी ने देखा तो गौकर्ण जी पूछते हैं पिताजी क्या हुआ। गौकर्ण जी कहते हैं कि आप बताएंगे मुझे। आत्मदेव कहते हैं कि बेटा मैं तेरी मां, मतलब उसकी पत्नी धुंधली नाम है उसका, और पुत्र धुंधकारी से बहुत परेशान हूं, बहुत ज्यादा परेशान हूं। गौकर्ण जी कहते हैं किससे परेशान है आप? बोला मेरी पत्नी और बेटे से। क्या वास्तव में वो आपकी पत्नी और बेटे हैं? गौकर्ण जी कह रहे हैं। बोला मतलब पिताजी आप कौन हैं? बोला मतलब मैं तेरा पिता हूं। नहीं नहीं, और कोई परिचय है आपका? क्या कहना चाहते हो? गौकर्ण जी कहते हैं कि पिताजी ये शरीर हड्डी मांस रुधिर मज्जा आदि का बना है, पंच तत्वों से बना ये शरीर। अब पंच तत्व के शरीर के ऐसे ही पंच तात्विक रिश्ते, आप जिसे अपनी पत्नी कह रहे हैं वो इस शरीर की पत्नी है, आपकी पत्नी नहीं है। आप जिसे अपना पुत्र कह रहे हैं वो इस शरीर का संबंध हो सकता है उससे, लेकिन वो आपका पुत्र नहीं है। एक बार एक राजा जोर जोर से रोए। नारद जी निकले वहां से, क्यों रो रहे? उसका एक राजकुमार, छोटा सा राजकुमार, 7-8 वर्ष का बालक प्राण छोड़ गया। रोते हुए राजा ने कहा कि राजा से नारद जी कहने लगे भैया इतना क्यों रो रहे हो, मरना तो एक दिन सबको ही है। बोला नहीं नारद जी, आप आए हो तो अब बस एक काम कर दो, आप तो सर्वशक्तिमान है, मेरे बेटे को एक पल के लिए जीवित कर दो, मैं इससे अंतिम समय में मिल नहीं पाया, मेरे आने के पहले यह समाप्त हो गया, एक पल के लिए जीवित कर दो। नारद जी आप कर सकते हो। नारद जी ने खूब मना किया, आखिर में जाके राजा ने जो भी चर्चा हुई और एक पल के लिए उसको जीवित न करके आत्मा को खड़ा कर दिया, उस बच्चे की आत्मा एज इट इज दिखने वाली। तो जैसे उसको देखा तो वह राजा कहता है कि बेटा आ मेरे पास आ। वो आत्मा कहती है हु आर यू, आप कौन है? मैं आपको नहीं जानती। कौन बेटा, किसका बेटा? मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं। एक पल में शरीर से बाहर निकलने के बाद आत्मा भूल जाती है कि शरीर नाम की भी कोई चीज थी, और हम बेटा बेटा बेटी बेटी और ये वो चिल्ला रहे हैं। पिताजी क्या बात कर रहे हो? ये सब चीजें आपके पत्नी और बेटा नहीं है, ये तो बॉडी है, शरीर है। जानो अपने आप को, तुम कौन हो? हे पिताजी, तुम सिर्फ और सिर्फ एक आत्मा हो, हम सिर्फ और सिर्फ एक आत्मा है, और आत्मा जानकर जियोगे तो कभी दुख नहीं होगा। दुख की जड़ ही शरीर है। मेरा रिश्तेदार, उसने मुझको ये बोला, मैं उसको ऐसा नहीं दूंगा, उसको मैंने खाना नहीं दिया, मैं उसको कपड़े नहीं दूंगा, उसने मेरे घर के आगे अपनी गाड़ी खड़ी कर दी,
उसने ऐसा कर दिया। किसके घर के आगे? आत्मा का घर तो निरंतर बदल रहा है। किसको दी गाली? तुमको या आत्मा को? तुमको गाली अगर दी तो दिखाओ कहां दी, और आत्मा को गाली लगती नहीं है। किसको भला बुरा बोला? शरीर को? दिखाओ कहां बोला। दिखा नहीं सकते आप। और आत्मा को कोई बात लगती नहीं है। उसको तो आग भी नहीं जला सकती, शस्त्र नहीं काट सकता। तो आप चर्चा किसकी कर रहे हैं? पिताजी, सब छोड़िए ना, ज्ञान मार्ग पर आगे बढ़िए। इस जीवन को इन सब संबंधों से परे हटाकर ईश्वर को जानने में लगाओ। ईश्वर को जानने में जो आप ईश्वर को जान जाओगे तो ध्यान रखना, इन संबंधों से मुक्ति पा जाओगे। जिस दिन तुमने ये ज्ञान रस पा लिया, दुनिया बौनी लगने लगेगी। बौनी रिश्तेदार बौने लगने लगेंगे, वो तुम्हें अपनी ओर खींचेंगे। क्योंकि ये जगत एक उत्सव है, मगर ये उत्सव मालूम है कैसा है? जो थका देता है। एक उत्सव है जो नहीं थकाता, जगत पति का उत्सव, आत्मा का उत्सव, आत्मा को जागृत करने का उत्सव। और जिस पल तुम उस आत्मा को जागृत करने की अवस्था में पहुंचते हो ना, तब तुम्हारा हरि तुमसे प्रसन्न होता है और तुम्हें आनंद से भर देता है, और तुम आनंद कमा लेते हो, तुम ईश्वर को प्राप्त कर लेते हो। तो हे पिताजी, इन मर जाने वाले लोगों के पास तुम भी मर जाओगे, ये भी मर जाएंगे। अगर तुम शरीर की बात कर रहे हो तो तुम शरीर हो, अगर तुम शरीर की बात कर रहे हो तो तुम शरीर हुए। तो अगर तुम शरीर होकर बात कर रहे हो तो तुम भी मर जाओगे, वो भी मर जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। आत्मा बन के बात करो, और आत्मा का कोई रिश्तेदार नहीं होता। आत्मा का सिर्फ एक रिश्तेदार है, परमात्मा। आत्मा का सिर्फ एक प्रियतम है, परमात्मा। आत्मा का सिर्फ एक पति है, परमात्मा, कोई और नहीं। दूसरी भाषा में कहूं कि अगर मान लो हम रिश्तों की बात करें तो सारे रिश्ते यहीं पैदा हुए और सारे रिश्ते यहीं खत्म हो रहे हैं। कौन सा रिश्ता है जो आप साथ में लेकर आए थे और साथ में लेकर जा रहे हो? तुम जिस गर्भ से पैदा हुए, लोगों ने बताया ये तुम्हारी मां है, ये तुम्हारा पिता है, मां ने बताया ये पिता है। मान लो तुम जब पैदा हुए हो, कोई तुम्हें चुरा कर ले गया होता और किसी दूर देश में तुम किसी और के साथ पल रहे होते, तो तुम्हारी मां कौन होती? कोई और। पिता कौन होता? कोई और। और तुम उसे सत्य मान लेते, और तुम आजीवन उसी सत्य के साथ जीते, जो कि सत्य नहीं है। असल में जो हम आज भी सत्य माने बैठे हैं, ये सत्य नहीं है। ठीक उसी तरीके से जो ये उदाहरण मैंने दिया, सत्य तो सिर्फ अजर अमर आत्मा है। हमें उसका चिंतन करना है। और जो एक बार आत्मा के उस परम ज्ञान को जान लिया, तो फिर क्या बचा? आत्मदेव को बड़ा आनंद आया। आत्मदेव बड़े भाव से भर गए और अपने बेटे को प्रणाम किया कि तूने मुझे दिव्य ज्ञान दे दिया, मुझे मुक्त कर दिया इस दुख से। क्योंकि दुनिया में दुख का कारण ही शरीर है, पूरी दुख का कारण ये शरीर और शरीर के संबंध। इस शरीर से सुख प्राप्त करने का एक साधन है भगवान की भक्ति, सत्संग और आनंद।